नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और मैंने आप सबको बताया था पिछली कुछ वीडियोस में कि पाकिस्तान जिस टाइप का इंटरनल प्रेशर फेस कर रहा है, ये इंडिया की बॉर्डर पे कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। आप रिसेंटली देखिए तो भारतीय मीडिया में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मैसिव क्वांटिटी में SH-15 आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर दी है। यहां पर आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान ने 250, ये कई एस्टिमेट्स 250 कह रहे हैं, कई जगह आपको ये नंबर 300 या 350 के आसपास भी दिखेगा, मगर भारी क्वांटिटी में जो भारत की पूरी बॉर्डर है विद पाकिस्तान, जहां पे राजस्थान जैसी स्टेट्स आती हैं, वहां पर पाकिस्तान ने हैवी क्वांटिटीज में ये मेड इन चाइना SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर, जो एक टाइप की एक आर्टिलरी गन है, ये डिप्लॉय कर दी है। और ये बिल्कुल मैं कहूंगा काफी ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना ज्यादा सफर कर रहा है, इन लोगों ने अपनी सेना के लिए एक मेजर अपग्रेडेशन करी है। और अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि अचानक से पाकिस्तान ने ये मूव क्यों चला है। यूजुअली देखा जाता है कि जब बॉर्डर पे सडनली आर्टिलरी चेंज की जाती है तो फिर उसको यूज भी किया जाता है। और मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान 500 से लेकर 600 इस टाइप की आर्टिलरी गन्स भारत की बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देगा। आप यहां पर कहोगे मगर कैसे? देखो, पाकिस्तान ने टोटल 236 पीसेस जो हैं इन आर्टिलरी गन्स के, ये साल 2019 में ऑर्डर किए थे। बाद में चाइना ने पाकिस्तान को लाइसेंस भी थमा दिया कि आप चाहो तो अपने देश में ये गन खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो। एक प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन किया गया था चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ये एक तरीके से अब पाकिस्तान आर्मी की जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस डेवलपमेंट को हमें बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना होगा। आपके सामने है एयर डिफेंस के नाम पर चाइना ने पाकिस्तान को जो अपने HQ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये पकड़ा रखे हैं। इसमें मीडियम रेंज के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं ये भी दे रखे हैं। एयर पावर की अगर हम बात करें तो ये लोग J-10 जो फाइटर जेट है ये दे चुके हैं पाकिस्तान को। JF-17 फाइटर जेट, PL-15 मिसाइल्स दे चुके हैं पाकिस्तान को। उसके अलावा लैंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो VT-4 मेन बैटल टैंक है ये भी चाइनीज है। जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान यूज करता है A-100E ये भी चाइनीज है। और अब जो मैंने आपको बताया 155 mm ट्रक माउंटेड हाउइट्जर SH-15 ये भी चाइनीज मेड पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। मैं कई बार महसूस करता हूं कि हम लोग शायद एक्चुअली में रियलाइज नहीं कर पा रहे कि चाइना ने किस हद तक पाकिस्तान को इक्विप किया है। अगर हम यूएस की बात करें ना, तो यूएस ने भी कभी इस हद तक पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया था। चाइना कंप्लीटली टेक ओवर कर चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्री पर। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक रिस्क ये है कि ये मिलिट्री के मामले में इतना ज्यादा डिपेंड कर चुके हैं चाइना पर कि कल को चाइना की तरफ से अगर इनको एम्युनिशन या फिर वेपन सप्लाई ना आई तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। भारत डाइवर्सिफाइड है, हमारे वेपन्स इजराइल से, रशिया से, फ्रांस से, यूएस से आ रहे हैं। कभी भी किसी एक कंट्री पर हम जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं करते। और ऑब्वियसली हम मेड इन इंडिया भी अब बहुत सारे वेपन्स खुद बना रहे हैं। दैट मैटर्स अ लॉट। और घूम फिर के आप जितने भी फाइटर जेट ले आइए या फिर आप एयरक्राफ्ट कैरियर बना दीजिए, इन दी एंड अगर आपकी आर्मी के पास अच्छी आर्टिलरी गन्स नहीं है तो उस देश को नुकसान होगा। आप इतिहास पढ़ लीजिए, नेपोलियन की वॉर से लेकर मॉडर्न डे वॉरफेयर में आर्टिलरी गन जिस आर्मी के पास ज्यादा अच्छी होती है वही आर्मी आगे बढ़ती है, दूसरी आर्मी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती है। आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखोगे तो भारत की आर्टिलरी फायर को काफी सराहा गया था। इसने की रोल प्ले किए थे इन हिटिंग टेरर टारगेट्स अक्रॉस द बॉर्डर। कई जो आतंकवादी कैंप्स थे ये भारत ने अपनी आर्टिलरी गन्स का यूज करके इस्तेमाल किए थे। और साथ ही साथ पूरी बॉर्डर पे हमने इतनी सारी आर्टिलरी गन्स बिछा दी कि पाकिस्तान को कहीं से भी कुछ करने का मौका नहीं मिला। हमारे पास बोफोर्स, M777, सॉल्टम गन्स ये सब मैक्सिमम इफेक्ट के लिए थी। और ऑब्वियसली भारत का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान आर्टिलरी गन्स K9 वज्र ये भी भारत के पास है। नाउ हमारे सामने इक्वेशन क्या है कि पाकिस्तान का SH-15 ये खड़ा है भारत के K9 वज्र के सामने। प्राइमरली जो बैटल है इन दोनों के बीच में होने वाली है, और दोनों बिल्कुल अलग टाइप की आर्टिलरी गन्स हैं। जो पाकिस्तान की जो ये SH-15 है इसमें ज्यादा आर्मर नहीं है, इसे एक बार हिट कर दिया अगर तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर ये बहुत फास्ट है। ये एक जगह से दूसरी जगह भाग सकती है, ऑलमोस्ट एक चूहे की तरह आप कह लीजिए। ये दुड़की मारेगी एक जगह से दूसरी जगह। जो इंडिया का K9 वज्र है
ये रिलेटिवली स्लो है मगर बहुत ज्यादा आर्मर्ड है। इसको अगर कोई एक आर्टिलरी हिट भी कर देती है तो ज्यादा डैमेज इसका होगा नहीं। ये लगातार अटैक करता रहेगा, इसको कॉन्स्टेंटली लगातार बम्बार्डमेंट करनी होगी तो ही जाकर पाकिस्तान कुछ एक एडवांटेज गेन कर सकता है। और अगर हम रिपोर्टेड रेंज की बात करें तो K9 वज्र की जो रिपोर्टेड रेंज है ये 40 किलोमीटर से ऊपर है और जो SH-15 की रेंज है ये 50 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। रेंज रफली आप कह लीजिए काफी हद तक सेम है, कोई एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। मगर K9 वज्र में आपको मिलता है हाई बर्स्ट फायर, लगातार ये फायरिंग कर सकती है। जो अंदर क्रू बैठा है इनको मिलती है प्रॉपर प्रोटेक्शन। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किसी दिन अगर मान लीजिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो SH-15 और K9 वज्र इन दोनों के बीच में कौन जीतता है। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि एक तरफ तो चाइना लगातार ये वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री की अपग्रेडेशन कर रहा है। दूसरी तरफ आप अगर देखो चाइना इंडिया की बॉर्डर ये लगातार शांति की तरफ बढ़ रही है। अभी आज ही आप अगर देखें तो न्यूज आई है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो ट्रेड था ये 6 साल के लंबे अंतराल के बाद ओपन हो चुका है। ये कोविड के टाइम में जो ये लीपू लेक और शिपली का पासेज जो है यहां से जो ट्रेड हुआ करता था ये रुक गया था। ये 6 साल बाद बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मैसेज भी सेंड करता है दुनिया को कि इंडिया चाइना का बॉर्डर ट्रेड वापस ओपन हो चुका है। और आई थिंक चाइना का सिंपली यहाँ पर गेम ये है कि ये लोग इंडिया के साथ जो बॉर्डर है इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे काफी हद तक शांति बनी रहेगी, बॉर्डर ट्रेड भी होगा, मगर ये कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को आर्म करते रहेंगे। और पाकिस्तान की मिलिट्री के पास ये ऑप्शन रहेगी कि अगर मान लो इंटरनली महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इमरान खान के सपोर्टर ज्यादा ही सड़कों पे आ गए, तो उस केस में बिल्कुल पाकिस्तान एक स्मॉल स्केल अटैक कर सकता है भारत पे, ताकि इंटरनली जो इनके यहाँ सिचुएशन है वहां से लोगों का ध्यान ये लोग भटका सके। इट कैन वेरी मच हैपन। तो मुझे टू फ्रंट वॉर का यहाँ पे एक सिनेरियो कहीं नहीं दिख रहा, ना मुझे कोई लार्ज स्केल वॉर दिख रही है। हाँ, एक स्मॉल स्केल वॉर जहां पे जो शुरुआत है वो पाकिस्तान करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आने वाले मैं कहूंगा कुछ सालों में बिल्कुल बनती हुई दिख रही है। और पाकिस्तान अपनी जो ये आर्टिलरी गन्स हैं इनका भी काफी उपयोग करेगा। अब ये जो पाकिस्तान की आर्टिलरी में जो कमी थी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में थी, ये काफी हद तक रिप्लेस कर दी गई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है भारत के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर और अपडेट्स आएंगी तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम।
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी।